Hello students, welcome to online lecture series on measurement and instrumentation, and this subject is deals to mechanical 6th semester and common to instrumentation control mechanical 4th semester. Myself Kapil Dhama, assistant professor electronics and telecommunication department, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. So students, we discussed till now 8 lectures. This is lecture number 9 and we are in on unit 2. So the following topics we will cover in this lecture series: optical electrical transducers, photoconductive transducers, photoemissive transducers, photovoltaic transducers. So students, this is also the part of the classification of transducers in various categories. So we will cover these following topics in this lecture. So let's start students. इलेक्ट्रोमैकेनिकली ट्रांसड्यूसर जो हमें लास्ट लेक्चर्स में मिस कर दिया था, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग शॉर्ट प्रेसिजन टाइप ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकली ट्रांसड्यूसर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और इलेक्ट्रोमैकेनिकली ट्रांसड्यूसर्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में अगर देखें तो ये एक डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, तो वाइस वर्सा दोनों तरीके से वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। है ना, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमने पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसड्यूसर के अंदर पढ़ा था, जहाँ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन की मदद से जो डायमेंशंस में जो डिफॉर्मेशंस होती हैं उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ हमें जनरेट होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिसिटी. So the direct piezoelectric effect enables a transducer to function as a passive sound. So the direct piezoelectric effect enables a transducer to function as a passive sound receiver or pickup by the conversion of acoustic energy into an electrical signal. So basically आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकली ट्रांसड्यूसर जो है हमारे जो acoustic साउंड सिग्नल्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये हेडफोन्स में भी ये कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, और they may be classified according to the conversion principle used as resistive, electromagnetic, magnetoelectric and electrostatic type. Depending upon the suitability and applications, we convert or we modify the concept of electromagnetic transducers according to the problem. So they may also be classified according to the type of output signal as analog and digital type. ओके स्टूडेंट्स, तो डिपेंड भी करता है कि जो आपका सिग्नल है या क्वांटिटेटिव मेजर्ड है आप उसको किस तरीके से लिखना चाह रहे हो, एनालॉग टाइप में या डिजिटल टाइप में. तो ये भी एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकली ट्रांसड्यूसर्स. तो स्टूडेंट्स ये हुआ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन. अब बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में. तो जैसे यहाँ ऑप्टिकल जो फिनोमिनन आ गया, जब ऑप्टिकल का फिनोमिनन जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट का वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जैसे कि आप पहली लाइन में लिख रहे हैं कि कन्वर्ट लाइट बीम इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो बट ऑब्वियसली बात है जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का काम होगा तो वहाँ जो भी सिग्नल प्रोपोगेट होंगे वह इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा. तो प्रोपागेशन जो मीडियम है हमारे पास वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है. अब बात आ रही है ऑप्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. तो इसमें क्या है कि कन्वर्ट करेगा लाइट बीम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. अब देखते हैं कि जैसे कि बाय प्रॉपर इंटरप्शन ऑफ द लाइट सिग्नल ड्यू टू द मोशन इनपुट, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कैन बी रिलेटेड टू द इनपुट. प्लस इसमें एक ये भी बात है कि जो आपका जो सिग्नल प्रोपगेशन है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोपगेशन मीडिया ये थोड़ा फास्ट है. इलेक्ट्रिकल में जो ऑप्टिकल बेस्ड है उसमें आपका जो प्रोपगेशन मीडिया है, क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है और लाइट बेस्ड पर है इनपुट, तो उस केबल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर वो फास्ट मूव करेगा, फास्ट प्रोपगेट होगा. तो इससे आपकी जो है डेटा जो प्रोपगेशन स्पीड है वो ज़्यादा होगी. तो ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल डेट व्हेन लाइट स्ट्राइक स्पेशल कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स देन फॉलोइंग में रिजल्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि ऑप्टो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स में ये कैसे काम करेगा. तो ऑप्टो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स में देखेंगे कि इट इज़ अ कम्बिनेशन, यानी कि लाइट जब आपकी स्ट्राइक करेगी तो वहाँ कुछ कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स के द्वारा कुछ हमारे को 3 केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. पहला है इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो, ए वोल्टेज में भी जनरेटेड, और रेजिस्टेंस चेंज में टेक प्लेस. तो based on these types, we further classified these categories into 3 types, that is photoemissive, photoconductive, photovoltaic. तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस बन जाया करते हैं
और ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ही टॉपिक है। तो बेस्ड ऑन द दिस थ्री, इलेक्ट्रॉन में फ्लो, ए वोल्टेज में भी जनरेटेड, रेजिस्टेंस चेंज में टेक प्लेस, तो इसके बिहाफ पर हमने इसको फिर फर्दर क्लासीफाई किया है, या टाइप्स कह सकते हैं, फोटो एमिसिव, फोटो कंडक्टिव, फोटो वोल्टियाइक। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप बात करें फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर्स की, तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पे एक मैंने लाइट एनोड और कैथोड, जनरली एक लाइट एमिटिंग डायोड है, एक रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, और एक बैटरी हमने सप्लाई दी रखी है। तो लाइट बीम स्ट्राइक्स ए फोटो एमिसिव कैथोड विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहता है कि जैसे ही आपका लाइट का इंट्रैक्शन होगा कैथोड प्लेट पर, तो उससे क्या होगा, फोटो एमिशन होगा, यानी फोटो एमिशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होता है, तो वो एनोड टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो इट इज़ नथिंग बट प्रोड्यूसिंग अ करंट आई इन द सर्किट। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट जितना भी प्रोड्यूस होगा, तो वो कंट्रोल्ड मैनर में हमें आउटपुट पे मिले, तो इसलिए हमने एक फाइनाइट अमाउंट का एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाया हुआ है, ताकि जो करंट हमें मिल रहा है वो कंट्रोल नेचर मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनक्लोजर इज एवैक्यूएटेड और फिल्ड विद ए इनर्ट गैस। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पूरा जो सिस्टम बनाया गया है, लाइट एनोड और कैथोड का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हमने फिल्ड किया हुआ विद इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जिनके हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इस तरीके से जो हमारी नोबल गैसेस हैं, उसके उन गैसेस की मदद से हमने इसको इवैक्यूएट कर रखा है। तो देखेंगे जैसे कि यहाँ कि कैथोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर दैट इज ऑक्सीडाइज्ड विद एंड कन्वर्ट विद a लेयर ऑफ एन alkali metal like CCM और अल्टरनेटिवली ऑफ alkali metal combined with antimony। तो कुछ ऑक्सीडेशन है, कुछ कोटिंग भी लगा रखी है कैथोड पे, ताकि जो प्रोसेस हम करवाना चाहते हैं वो एक सही तरीके से सुटेबल मैनर में हो सके। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक एलईडी टाइप का जो है सर्किटरी डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ग्रे प्लेट में कि दिखा रखा है कैथोड, और बाहर से जब ये, और ये देखो ये जो सारा इवैक्यूएट कर रखा है बाहर, जो ग्लास फाइबर पे बाहर से कोटिंग हो रखा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और लाइट इस पर डायरेक्टली क्या होगी, स्ट्राइक आउट होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, करंट आई डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एंड एनोड कैथोड वोल्टेज। बट ऑब्वियस ही बात है, लाइट अगर डिम होगी तो कैथोड में से जब स्ट्राइक आउट होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कैथोड पे जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसके इस प्रोसेस की मदद से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर। ओके स्टूडेंट्स, so it is used in the field of photometry and calorimetry, that is the application. Sound reproduction from a photo motor picture film, on off circuits concerning the counting or sorting of objects on a conveyor belt, ऑटोमेटिक ओपनिंग ऑफ द डोर एक्सेट्रा। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये जितने भी हम एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं या एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं वेरियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स और अदर बैकग्राउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑन ऑफ सर्किट की तरह भी ये काम कर सकता है। जैसे कि आप सेंसर देखते हैं बहुत सारे जो डोर हैं जो सेंसर बेस्ड हैं, जैसे कि जब उसको सेंसर के पास कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो तुरंत ओपन हो जाता है, और जब वहाँ कुछ नहीं दिखता तो वो तुरंत आपस में क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो फोटो एमिसिव बेस्ड ट्रांसड्यूसर के अंदर यूज होती हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फोटो कंडक्टिव है ना, तो यहाँ लाइट का भी होगा और कंडक्टर का यूज़ होगा। तो यहाँ अब एक सिंपल सा लगाया हुआ है, एक हमने बैटरी लगाई हुई है, एक करंट लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में आप जैसे कि देखेंगे कि इट यूजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल whose resistance changes in accordance with the radiation energy received। ओके स्टूडेंट्स, तो इट यूजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जैसे कि फोटो कंडक्टर की बात ही आ रही है, तो वहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होगा जिसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी रिसीव्ड। तो इसमें जो रजिस्टिविटी है, तो इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो सेलेनियम, कैडमियम और सल्फाइड, लीड सल्फाइड एंड थैल्मियम सल्फाइड इज डिक्रीज व्हेन irradiated। So it is used in ships and aircrafts where the radiation given out by their exhaust
एंड फॉर टेलीफोनी बाय मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड लाइट्स। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं जहाँ फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल होता है। और रजिस्टिविटी डिपेंड करती है सेलेनियम कैडमियम सल्फाइड और जिस तरह की जो हमने कंपाउंड दे रखे हैं, और इनकी जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है रिस्पेक्ट टू इरेडिएटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फोटो वोल्टेइक ट्रांसड्यूसर्स। तो a sensitive element is a semiconductor non-metal generates voltage in proportion to the light of or any radiation energy received on it। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी इंसिडेंट हुई। तो नेक्स्ट इज फोटोवोल्टेइक ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसिटिव एलिमेंट इज सेमीकंडक्टर और नॉन मेटल जनरेट्स वोल्टेज इन प्रोपोर्शनल टू द लाइट और एनी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो सेंसिटिव जो एलिमेंट है सेमीकंडक्टर के अंदर, नॉट मेटल, मेटल ना होके कुछ और, तो वो जनरेट करेगा वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू लाइट। तो लाइट के ऊपर ही सारा काम है। लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और करंट डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप का ट्रांसड्यूसर्स आप यूज़ कर रहे हो। तो सेलेनियम सेल, यहाँ पे सेलेनियम सेल है, ड्यू टू द लाइट a negative charge will build up on a, so in selenium cell due to light a negative charge will build up on gold electrode and positive charge on bottom electrode। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेलेनियम सेल के ऊपर ड्यू टू लाइट का जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो नेगेटिव चार्ज विल बिल्ड अप एट गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव चार्ज विल बिल्ड अप ऑन बॉटम इलेक्ट्रोड, यानी कि नीचे की तरफ हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे गोल्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर डेवलप होगा। तो ट्रांसपेरेंट जो हमारी लेयर है जो गोल्ड प्लेटेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फोटोवोल्टिक ट्रांसड्यूसर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में, टेलीविजन सर्किट्स में, साउंड मोशन पिक्चर्स में एंड रिप्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट। तो साउंड मोशन पिक्चर्स में आप जैसे देख रहे हैं पीछे वाला भी जो ट्रांसड्यूसर था वो भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। So this is about the photovoltaic transducers. If we talk about the magnetic type encoder students, so it is non-contact type and it is used a number of small toroidal magnets with coils around them। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 3 toroidal magnets का इस्तेमाल किया हुआ है। और conducting and non-conducting areas in contact type encoder disk from a non-magnetic and magnetic areas। तो डिपेंड करता है कि कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एरियाज में कॉन्टैक्ट टाइप एनकोडर डिस्क है या फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक एरियाज में। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सच एरियाज इज डिटेक्टेड बाय कॉल्स व्हिच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच ट्रैक ऑफ द डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस है इस तरह के एरियाज की वो डिटेक्ट करेगी कॉइल के द्वारा, तो विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच ट्रैक ऑन द डिस्क। तो डिस्क के जितने नज़दीक है वो आपकी कॉइल्स वो डिटेक्ट करेगी प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस डिटेक्शन बाय द कॉइल्स। तो वन ऑफ द कॉइल इन ईच टॉरॉइडल मैग्नेट इज एनर्जाइज्ड विद हाई फ्रिक्वेंसी एज एसी कैरियर सिग्नल। जितने भी ये आपने जैसे देखा मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 3 लगाई हुई हैं, तो तीनों कॉइल्स के अंदर जो टॉरॉइडल मैग्नेट है वो एनर्जाइज्ड होगी विद द हेल्प ऑफ एसी सोर्स सिग्नल। तो एसी कैरियर सिग्नल्स, तो इफ टॉरॉइडल इज ओवर ए नॉन मैग्नेटिक एरिया तो ए वोल्टेज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड इन आउटपुट कॉइल 1। ठीक है, वाइल मैग्नेटिक एरिया वुड सैचुरेट मैग्नेटिक सर्किट एंड आउटपुट इज वेरी स्मॉल, यानी कि 0 भी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस मोशन में हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चंस of the unit 2 which are sometimes asked in very short short type questions. So you have to be precise in examinations while writing the questions regarding this short notes. So this comes under the optoelectrical transducers। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है बेसिकली कुछ टाइप के जो है ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल बेस्ड जो ट्रांसड्यूसर्स है वो हमने यहाँ डिस्कशन किया। इस लेक्चर को फिर आगे में अगले लेक्चर 10 में जो हम कवर करेंगे तो उसमें और भी जैसे हमारे डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स हैं, एनकोडर्स है, बाइनरी कोड्स है, वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो वो कई बार पूछा भी गया है और आता भी है, इंपॉर्टेंट है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।